Getting just 1% better every day. If this is your goal, then you are at the perfect spot. Subscribe to this channel and also press the bell icon for instant podcast updates. मौत के बारे में आपका क्या सोचना है? हाँ, अभी मैंने वो 4 लाइन जो बोली उसमें आखिरी में वही है ना कि मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए। जी, बहुत खूबसूरत चीज़ है यार मौत। हम लोग उससे घबराते डरते हैं, लेकिन उस चीज़ से क्या डरना जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे एक दिन मिलना ही है। सच है सबसे बड़ा। युधिष्ठिर से पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? हाँ, मौत। तो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। और आपको मालूम है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने ये जवाब क्यों दिया था? क्यों दिया था? धर्मराज युधिष्ठिर ने ये जवाब इसलिए दिया था क्योंकि यमराज के बहुत सारे सुपुत्र हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मान्यता जिसको मिली हुई है वो खुद धर्मराज युधिष्ठिर है। हाँ, जी, तो पांडवों में जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो असल में यमराज के पुत्र हैं। जी, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण थे, यमपुत्र। हाँ, इंद्रपुत्र थे अर्जुन, सूर्यपुत्र थे कर्ण, वैसे यमराज के पुत्र हैं धर्मराज युधिष्ठिर। और यमराज को भी एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उनको भी पृथ्वी में एक बार जन्म लेना पड़ा था, और वो जो जन्म लिए थे वो थे राजा धृतराष्ट्र, मतलब युधिष्ठिर के बड़े पापा उस जन्म में। कितनी मतलब ये कहाँ से ये सत्य का पता कैसे लगाऊं मैं? ये सत्य का क्योंकि कमेंट के अंदर आएगा एक आधे नहीं इंसान पुराणों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। हम आपको, मुझे किताब का नाम याद नहीं, पर हाँ मेरे घर में है, मैंने पढ़ा है इसको, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है। वो है ऋषि मंडाव थे, मंडाव बोलते हैं। हाँ, उन्होंने उनको ये श्राप दिया था, तो तब यमराज को आना पड़ा था। यमराज के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी हुई हैं यार। अब आप देखो, अब जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि सोल तो होता ही नहीं। सोल तो होता ही नहीं। जैसे जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, हाँ, है ना, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो लोग पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते। उनका मानना है आए गए ख़त्म। हम क्या बोलते हैं कि एक आत्मा होती है जो एक शरीर धारण करती है, फिर वो शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर फिर दूसरा शरीर लेती है ना। जी। तो आप कभी सोचे हो कि हम लोगों में बोला जाता है कि जब आप मरते हो तो आपको लेने यमराज आते हैं? सुने हो? हाँ, यमदूत आते हैं, यमराज यमदूत आते आते हैं, भैंसे पे आते हैं। तो वो जब आपका शरीर ख़त्म ही हो गया है और उसको तो यहीं पृथ्वी में जला दिया जाएगा, हाँ, तो लेने किसको आ तो रहे वो हैं? लेने क्या आते हैं? वो आत्मा को लेने आते हैं। कैसे लेने आते हैं? भैंस में बैठ के आते हैं और उनके हाथ में एक रस्सी होती है, उसको कहते हैं काल सूत्र। कालसूत्र। वो उस काल सूत्र में आपकी आत्मा को बांध के आपके शरीर से बाहर खींचते खींचते हैं, तब जाके आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में मृत घोषित किया जाता है। तो यमराज जो हैं वो बड़े जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यमराज के जो पुत्र हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, यमराज की एक बहन भी, और वो आपके दिल्ली में, यमुना नदी। जी। तो यमराज की बहन जो हैं उनका नाम यमुना है। और यमराज के जब आप राज्य में पहुंचते हैं, उसको यमपुरी भी बोलते हैं, जी। है ना, यमलोक भी बोलते हैं, तो वहाँ पे 4 आँखों वाले कुत्ते बैठे हुए हैं। 4 आंखों वाले कुत्ते जी, बैठे जी। हुए हैं। तो यमराज से जो जो जानवर एसोसिएट होते हैं वो है एक भैंस जो उनका वाहन कहलाता है, उनके जो दरबान है वो 4 आँखों वाले कुत्ते हैं। ये सब लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, यमराज के बारे में जहाँ जहाँ यमपुरी को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया वहाँ लिखा हुआ है। इनके साथ और 3 पक्षियों का नाम जुड़ता है, वो है कौवा, उल्लू और कबूतर। ओके। इसीलिए आप देखिएगा कई जगह ये बोला जाता है कि आप अपने घर में कबूतर का वास ना होने दें, वो जो कोने में एसी के बैठा रहता है, हाँ, या कहीं उसे कोने भगा में के रखो। हाँ, तो हम हमेशा बोलते हैं कि कबूतर आपके घर में अपना घर ना बनाए। सुना है ना आपने? हाँ, हाँ, उल्लू से डर लगता ही है। हाँ। उल्लू रात का प्राणी है, थोड़ा डार्क फोर्सेस है उसमें, और आप मतलब जितने भी ऐसे पक्षी हैं जो आपको आराम से दिखते हैं ना, उन सबको आप पालना सीख गए। तोता है, चिड़िया है, मैना है। आप कभी किसी को कौवा पालते नहीं देखें ना, वो पलेगा भी नहीं। वो नहीं भागता पले, रहता है। देखिए आप कोई भी पक्षी पालतू नहीं है।
अब पालतू तो कोई भी नहीं है, पालतू तो सही कोई है। वो तो हमने अपनी पिंजड़ों में डाल के हाँ, पालतू बना दिया। वो तो आप आदमी को पिंजरे में डाल दीजिए और बोल दीजिए मेरा पालतू आदमी है, तो वो भी पालतू हो जाएगा। वही रिलेशनशिप की बात अभी हमने पीछे करी भी। वो पालतू के साथ साथ फालतू भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर वो किसी काम का नहीं बचेगा। सही बात। तो पक्षी का काम है उड़ना, जब आप उसको पिंजरे में डाल देते हैं तो फालतू हो जाता है, क्योंकि फिर वो एक लौती चीज जो वो करता है वो भी छीन आप लिया उसको आपने। करने नहीं दे रहे। खाना पानी के लिए थोड़ी ना उनको भी स्वच्छंद विचरण करना है। तो उल्लू, कौआ और कबूतर जुड़े हुए हैं यमराज से। वो काल सूत्र अपने हाथ में रखते हैं, तो वो आपके मृत शरीर से लेने के आते हैं आपकी आत्मा, और फिर वो आत्मा ऊपर जाती है और यमराज यमपुरी में जज है, प्रॉपर जज है। तो चित्रगुप्त उनको बताते हैं, चित्रगुप्त को आप देख लीजिए एज द एडवोकेट, लॉयर, कि योर ऑनर इसने ये क्राइम किया है, लेकिन इसने ये अच्छा भी किया है। दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटेंट चित्रगुप्त ही है, मतलब Yes. पूरे ब्रह्मांड का। करेक्ट, इतना लेखा जोखा। करेक्ट। तो वो जो पूरी बात यमराज को बताते हैं, उसके बेसिस में यमराज निर्णय लेते हैं कि आपका क्या करना है। Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.